अफगानिस्तान के छोटे से गांव में लड़ाई के दौरान कैसे एक सोल्जर एक गरीब महिला से उसी के अपन पति के सामने जबरदस्ती करता है। देखिए 2012 की हॉलीवुड वॉर ड्रामा द पेशेंस स्टोन में 30 साल की एक महिला अपने अपन पति का ध्यान रख रही है जिसकी गर्दन में गोली लगी है। बाहर से गोलियों की आवाज आती है पर महिला अपने पति का ध्यान रखती है। वो कुरान पकड़ती है और अल्लाह से पति की सलामती की दुआ मांगती है। डॉक्टर कहता है उसका पति 1-2 वीक में कोमा से बाहर आ जाएगा और बोलने लगेगा, पर आज 16 दिन हो गए और आदमी वैसा ही लेटा है। 2 प्यारी बच्चियां ही अपनी मां का ध्यान खींच पाती हैं। उन्हें भूख लगी है क्योंकि अब बनाना खत्म हो गए और पीने के लिए फ्रेश पानी नहीं है। महिला अपने पड़ोसियों से पानी का पूछती है और फार्मेसी की तरफ चले जाती है। इतने में वहां मिलिटेंट आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन लोकल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहते हैं। महिला केमिस्ट से दवाई मांगती है जिससे उसका पति ठीक हो जाए, पर केमिस्ट मना कर देता है क्योंकि उस पे रुपए नहीं थे। वो घर आती है और नमक चीनी का घोल बनाकर ड्रिप अपने पति के मुंह में डाल देती है जिससे उसकी भूख खत्म हो जाए। वो अपने पति से अपनी आंट के घर जाने की परमिशन मांगती है, पर जब कुछ जवाब नहीं आता तो वो हिजाब पहनकर चले जाती है। वो आंट के घर जाती है क्योंकि एक वही रिलेटिव थी जिन्होंने शहर नहीं छोड़ा था। वो डोर नॉक करती है पर कोई अनजान महिला बाहर आती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो घर लौटकर सारी बातें अपने पति को बताती है। उसकी सास और देवर तो पहले ही शहर छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें मिलिटेंट से डर था। वो अपने साथ न ही महिला को ले गए और न ही उसकी बच्चियों को। ये सोचकर महिला गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता है उसका पति अपन कैसे हुआ। 16 दिन पहले उसका पति अपने पड़ोसी से लड़ाई करने उसके घर गया था क्योंकि उसने उसकी सास को उल्टा बोला था। तभी वहाँ उसके पति को गोली लगी। महिला को समझ आता है उसका कोई नहीं है तो वो अल्लाह से दुआ करने लगती है। वहाँ मॉस्क में अनाउंसमेंट होता है, हथियार उठाओ और अपने शहर को बचाओ। वो समझ जाती है कि लड़ाई होने वाली है और वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बेसमेंट में चले जाती है। वहीं उसके पड़ोसी भी आते हैं और व्हीलचेयर में बैठे एक आदमी को बाहर ही छोड़ देते हैं। वहाँ खूब शेलिंग हो रही थी। शेलिंग खत्म होने के बाद महिला घर जाती है और अपने पति को चेक करती है। फिर वो सारे सामान को साफ करती है। इतने में उसे और ज्यादा शेलिंग की आवाज आती है। वो वापस बेसमेंट में भाग जाती है। उधर मिलिटेंट घर में घुसते हैं और देखते हैं कोई आदमी लेटा है। वो सोचते हैं आदमी मर गया है। आदमी के सामने उन्हें कुरान भी दिखती है, इसलिए वो उसे अपने जैसा समझकर वहाँ से चले जाते हैं। महिला वापस आती है और देखती है घर से कुछ चीजें गायब है, पर मुसीबत बस यही नहीं थी, उसके पड़ोस का आदमी पकड़ा गया था, इसलिए उसे मार दिया। वो डर जाती है और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर आंट के घर जाती है जहाँ उसे फिर से वही अजनबी महिला दिखती है, लेकिन इस बार वो जाने से मना कर देती है तो महिला उसे आंट का एड्रेस बता देती है। वो अपनी आंट के पास जाती है जहाँ उसे आंट बताती है उसकी भी शादी हो गई थी, पर जब उसके पति को पता चला वो मां नहीं बन सकती तो उसने उन्हें छोड़ दिया और उसके फादर इन लॉ उसके साथ रेप करते रहे। ये तब तक चला जब तक आंट ने उन्हें मार नहीं दिया। लेडी कुछ रुपए लेती है और वापस घर चले जाती है क्योंकि वो अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो समझ जाती है उसके सास और देवर यहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें भी उसके हस्बैंड की तरह पता था लड़ाई होने वाली है। वो अपने पति से गुस्सा होती है और उसे बताती है वो शादी में बिल्कुल खुश नहीं है। 10 साल से उसका पति बाहर जंग में था और उसके देवर उसे हवस की नजरों से देखते थे। अगर उसका पति मर जाता तो उसका कोई देवर उससे शादी कर लेता और वो भी यहाँ से चले जाती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने पति पर और गुस्सा करती है क्योंकि उसने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी शादी उसके हस्बैंड से नहीं बल्कि उसकी फोटो से हुई थी और उसकी सास बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो उसी के साथ सोती थी ताकि वो किसी से इंटीमेट ना हो जाए। लेडी को लगता है अब वो और सीक्रेट नहीं बता सकती, इसलिए वो अपनी आंट के पास चले जाती है और उन्हें ये सब बताती है। आंट कहती है अपंग आदमी एक मैजिकल स्टोन की तरह होता है जिससे आप सब बातें कर सकते हो। आंट बताती है एक आदमी के पास एक मैजिकल स्टोन था जिससे वो सब शेयर करता था। एक दिन वो स्टोन टूट जाता है और स्टोन का ओनर बहुत रिच बन जाता है। लेडी सोचती है उसका पति 3 वीक से नहीं मरा तो वो उसका प्रेशियस स्टोन है। वो घर जाती है और अपने पति की बॉडी को साफ करके उसके माथे पे किस करती है। उसने 10 साल में पहली बार ये किया था। वो अपनी वेडिंग नाइट की बात बताती है और बताती है कि कैसे उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और सास ने उसको खूब ताने दिए जिसकी वजह से उसे एक गंदा काम करना पड़ा जिसके बारे में वो अभी भी नहीं बता सकती। तभी वहाँ गोलियों की आवाज आती है और वहाँ एक कमांडर और एक सोल्जर आता है। लेडी को लगता है कि वो जबरदस्ती करेगा, इसलिए वो खुद कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और पैसे के लिए सब करने को तैयार है, पर उसने पीछे चाकू छुपाया था कि अगर वो उसे टच करने आए तो उसे मार डालेगी। कमांडर उसकी इंसल्ट करता है और उसके ऊपर थूककर वहाँ से चले जाता है। रात को लेडी अपने पति को प्रॉमिस करती है कि उसे सब बताएगी और सोने चले जाती है। सुबह उसे लगता है कोई आया है, वो देखती है सोल्जर वापस आया है। वो यंग था और कहता है उसने कभी किसी लड़की को टच
टच नहीं किया है। लेडी पीछे जाती इससे पहले ही वो उसकी तरफ रुपये फेंकता है और जबरदस्ती कर देता है। सोल्जर के जाने के बाद वो रोने लगती है और नहाने लगती है। अगले दिन वो रुपये उठाती है और फ्रेश पानी, खाना और दवाई लेकर आती है। सोल्जर फिर से आ जाता है और लेडी को जेन्युइनली अच्छे पैसे देता है कुछ टाइम स्पेंड करने के। इंटीमेट होने के बाद लेडी हस्बैंड के पास जाती है और उसे सब बताती है, पर उसे एहसास होता है उसे ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो कुरान को पकड़कर माफी मांगने लगती है। अगले दिन वो देखती है किसी ने उसके फेंस रिपेयर कर दी है। वही सोल्जर आता है और फिर से लेडी के साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है। इंटीमेट होते टाइम लेडी देखती है सोल्जर की बॉडी में बहुत निशान है। वो बताता है वो अनाथ है और उसे जबरदस्ती ले गए थे और कमांडर उसे बहुत टॉर्चर करता है। लेडी उसे गले लगा लेती है। सोल्जर उसे गोल्ड चेन और कुछ फूड देकर चला जाता है। लेडी हस्बैंड के पास जाती है और उसे बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उसके हस्बैंड की आई है और उसकी मदर इन लॉ ने हीलर को पैसे दिए थे उसे प्रेग्नेंट करने के लिए। उसकी दोनों बेटियां उसके हस्बैंड से नहीं है और लेडी को नहीं पता उनका फादर कौन है। वो डर की वजह से अभी तक चुप थी। ये सुनते ही हस्बैंड कोमा से बाहर आ जाता है। वो लेडी का गला स्ट्रैंगल करने लगता है। लेडी चाकू से अपने हस्बैंड को मार देती है और वो समझती है कि वो रिच हो जाएगी। सोल्जर बाहर से ये सब देख रहा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।